आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। ये देखो, बीजेपी ने मार दिया तीर, हो गया बसपा के सीने के पार। मायावती हैरान, सपा परेशान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने उठा दी इतनी बड़ी मांग। अब जयंत चौधरी भी हो गए हैरान। 2024 के पहले बीजेपी ने फेंक दिया इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड। सियासत के शतरंज पर बीजेपी ने कर दिया ये वार। मच गई सभी पार्टियों में हाहाकार। एक तरफ इंडिया महागठबंधन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं, तो एनडीए ने अपनी तैयारी को जोर दे दिया है। लेकिन इस बीच ना एनडीए और ना ही तो इंडिया, दोनों ही गठबंधनों से दूरी बनाए रखते हुए मायावती ने अकेले ही अपने बल पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। लेकिन दबे पांव जयंत चौधरी से पार्टी में शामिल न होने की संभावनाओं के बीच भाजपा ने एक बार फिर नया राजनीतिक ट्रम्प कार्ड फेंक दिया है। आखिर वो राजनीतिक ट्रम्प कार्ड क्या है और इसका मायावती से क्या नाता है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आखिर ये जान लीजिए कि अब मायावती के लिए बीजेपी की नई चाल क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राज्य के बंटवारे की मांग शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव बालियान ने एक सभा में कल ही कहा था कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमांचल की मांग का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये बातें जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जाट संसद में कही थी। यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अगर राज्य बनता है तो उसकी राजधानी मेरठ होगी, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन आखिर इसमें नया क्या है, क्योंकि पिछले कई अरसे से पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड और अवध प्रदेश में बांटने की मांग कोई नई नहीं है। साल 2011 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री मायावती ने इस बाबत विधानसभा में प्रस्ताव भी पेश किया था, जिसे ध्वनिमत के साथ पारित कर दिया गया था। हालांकि बसपा के इस प्रस्ताव का कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि राज्यों के बंटवारे में मुख्य भूमिका संसद और केंद्र सरकार की ही होती है। अब संजीव बालियान के बयान ने यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में नया मुद्दा जोड़ दिया है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा जोर भी पकड़ सकता है। बता दें, पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद सहित टोटल 26 जिले आते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पश्चिमी यूपी का मुद्दा उछलना कोई छोटी बात नहीं है। ये मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। 2019 के चुनाव के आधार पर देखें तो वेस्ट यूपी की 7 लोकसभा की सीट सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर में बीजेपी हार गई थी। इसीलिए अब नया कार्ड फेंकते हुए बीजेपी पश्चिमांचल के बहाने ही सही जनता को इस मुद्दे पर साथ लाने की कोशिश में लग गई है। चूंकि मामला पश्चिमी यूपी से जुड़ा हुआ है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी इस मुद्दे पर चुनाव के समय बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, जो राज्य के बंटवारे के खिलाफ रहे हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। ऐसे में उसके सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके साथ ही बसपा खुद इस मुद्दे का विरोध नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये प्रस्ताव उसने ही अपने कार्यकाल में 12 साल पहले पेश किया था। मतलब साफ है कि भाजपा ने इस बार भी अपने इस राजनीतिक ट्रम्प कार्ड के जरिए एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने कर दिए हैं। पहला तो ये कि बीजेपी पश्चिमांचल की मांग उठाकर जयंत चौधरी को शांत करने में कामयाब हो गई है, तो वहीं राज्यों के बंटवारे का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी के हौसले बीजेपी ने पस्त कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात कि बसपा की सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले को खुद ही अख्तियार करने के बाद बसपा के कार्यकाल के ही अलग पश्चिमांचल के मुद्दे को उठाकर मायावती की भी बोलती बंद कर दी है। फिलहाल पश्चिमांचल के मुद्दे को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, ये तो 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहयोगी दीपक कुमार और दिलशाद अहमद के साथ लखनऊ से मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।